आंसर राइटिंग में मैटर से ज़्यादा किसका काम रहता है, प्रेजेंटेशन का काम रहता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पूरा जो पेपर है आप किससे करेंगे, ब्लू पेन से अटेम्प्ट करेंगे। कलरफुल पेन आप वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लिखना है, सेक्शन ए, जैसे सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो तो आप सेक्शन का नाम लिखेंगे, कौन सा सेक्शन कर रहे हो, और उसके नीचे आप डबल लाइन से उसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद सेक्शन ए एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन छोड़ छोड़ के ही अटेम्प्ट करना है। और याद रखना लाइन के इस तरफ, यहाँ पर ये नहीं करने की क्वेश्चन नंबर ए और बी आपने आंसर इसी साइड लिख दिया। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर अगर सी ऑप्शन है तो लाइन के राइट साइड में आप क्या लिखेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 अगर डी है तो लाइन के राइट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन। ऐसे करके आपको एक एक लाइन छोड़ के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सेक्शन ए के अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा अगला सेक्शन लिखेंगे। अब थ्योरेटिकल स्टार्ट। अब याद रखना जो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन यहाँ बीच में क्वेश्चन का नंबर नोट यहाँ पे लिखेंगे। अगर मानो क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उसको हम डबल लाइन करेंगे और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर या सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन, आप गिवन क्वांटिटी लिखेंगे क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम, टू प्रूव, क्या करेंगे हम, टू प्रूफ, ठीक है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। आप पहले लिखोगे, ये जितने भी साइड हेडिंग्स हैं ये आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। पहले आपको सीधे देखो गिवन है, पहले गिवन लिखोगे फिर ही गिवन लिखोगे, सीधे गिवन उठा के क्वांटिटी नहीं लिखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है तो आप लिखोगे प्रूफ, उसके बाद उस थ्योरम को प्रूफ करोगे। और अगर आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ साइड में लिखोगे फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखोगे आप, है ना, जैसे कि अगर मानो आपने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोई भी फॉर्मूला आप लिखोगे तो उसको आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर लिखना है। आप उसके चारों ओर एक बॉक्स बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद जो आपका आंसर होता है, आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। याद रखना, आप एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। और आंसर लिखने का एक ट्रिक है, आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिरी में जो आपका आंसर आए वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो। जैसे कि अगर आपका सिलेंडर का एरिया आया है तो आप लास्ट में स्टार्ट, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका एरिया ऑफ सिलेंडर आया है तो आप नीचे स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर इज जैसे कि 3884, ठीक है। तो आप जो आंसर है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही क्या होगा, यूनिट लिखना कभी ना भूलें, इसके मार्क्स अलग से होते हैं। अगर आपको दिया है आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है ना। मीटर, 3 चीज़ें याद रखना है। और कि हमेशा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो होगा वो हमेशा किस में जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर में जाएगा। अगर आप कौन सा वर्ड सुन रहे हो, एरिया, तो सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, अगर एरिया वर्ड का यूज़ हो रहा है तो वो किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में जाएगा। उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और जब भी बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम की हो रही है, तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा किस में होती है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब या